कल हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और कल मैंने बताया था सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के डोमेन और रेंज, मतलब प्रांत और परिसर कल मैंने बता दिए थे, और कुछ एग्जांपल्स ये मैंने बताए थे और कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में करने के लिए। डोमेन और रेंज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन और रेंज तुम्हें याद होना चाहिए बच्चों। डोमेन और रेंज जो होता है इसके मुख्य मान होते हैं बच्चों, ठीक है। अदर ब्रांचेस भी होते हैं क्योंकि इसलिए रखा जाता है कि वो एकाकी और आच्छादक दोनों बने, क्योंकि एकाकी और आच्छादक बनेगा तभी वो क्या कहलाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन संभव है, अन्यथा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री संभव नहीं है। जब हम लोग पीछे पढ़ के अगर साइन एक्स देखा जाए, सिंपल साइन एक्स, तो वो ना तो एकाकी है ना तो आच्छादक है बच्चों ना। अगर सिंपल देखा जाएगा तो ना तो एकाकी ना तो आच्छादक है, लेकिन उसको एक इंटरवल के अंदर ले लेंगे, -1 से +1 और -π/2 से +π/2, तो दोनों हो जाएंगे, एकाकी भी हो जाएगा और आच्छादक भी हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लगवाया था मैंने संबंध और फलन में, लास्ट एग्जांपल आया था 51 नंबर, तो उसमें मैंने बताया भी था, उन्होंने पूछा भी था -1 से +1 होता तो ये एकाकी आच्छादक होता, तो हमने कहा था हाँ ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इसके प्रांत और परिसर को एक पैक कर दिया गया किसी इंटरवल के अंदर बच्चों, तो सबके इसी प्रकार से मैंने लिखवाए थे कल और समझाया भी थे। अदर ब्रांचेस भी उसकी और होते हैं बच्चों, अन्य मान भी इसके होते हैं। तो आज हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन तुम लोग को नहीं आए बच्चों, जरा पूछो कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए। 11 नंबर क्वेश्चन नहीं आया बच्चों, बोलो। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2, ठीक है, प्लस sin इनवर्स -1/2, बस -1/2। जैसे एक होता था तुम लोग क्या मानते थे, थीटा मान लेते थे। चाहो तो यहाँ पे भी तुम थीटा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लो बच्चों, और जो तीनों के आंसर आएंगे एक साथ लिख देना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो अगर चाहो तो तुम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो। ये क्या लिखा है बच्चों, 1 किसका मान होता है 10 में बच्चों, 45 का, पहले π/4 का। हाँ बच्चों, ये कॉस कॉट और सेक ऐसे तीन होते हैं, इसमें माइनस नहीं आएगा, लेकिन लिखा क्या है -1/2, तो 1/2 किसका होता है, 60 का होता है, π/3 का। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस, बोलो यहाँ पे पाई माइनस π/3, बोलो बच्चों, नहीं आया तो भाई तभी तो देखो इसका आंसर जो आएगा -1/2 आएगा बच्चों, ठीक है। और साइन में 1/2 किसका होता है, 30 का, π/6 का, -π/, सही है बच्चों, -π/6 आएगा, बिकॉज ऑफ इसमें माइनस होता है, -π/2 से +π/2 इसकी रेंज होती है, तो उसी के अंदर मैंने इसको लिखा है। ये पाई माइनस में आया बच्चों, ये कब पढ़ते हैं, जब ये माइनस में आंसर होता है, किसमें कॉस में, कॉट में और सेक में। ये 10 से क्या हो सकता है, यहाँ पे हट जाएगा, आपस में दूसरे के पतलों में, तो ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली यहाँ पर, यहाँ पर क्या बचेगा, ये इससे हट जाएगा, तो 3 एकम 3 में से 1 गया, और ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, लासा ले लो, लासा कितना आएगा, 12, 4 तियां 12, 3 चौको तो 4 दूनी, 6 दूनी तो माइनस का, 8 3 11, और 11 में 2 गया बच्चों, 9 π/12 कट जाएगा। ओके बच्चों, आगे सुन रहे, ठीक है। तो इस टाइप से भी कर सकते हो, या चाहो तुम अलग अलग सबको कर लो और सबको बाद में ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये भी तरीका यहाँ पे चल जाएगा जब 3 टर्म्स। नेक्स्ट में आया क्या, ये जो चीज होती है तभी करना जब माइनस में आए, ऐसा नहीं कि माइनस नहीं लिखा है तब भी तुम, जैसे यहाँ पे 1/2 लिखा हो तो सिंपल π/3 ही लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसकी रेंज के अंदर रखना है उसको, रेंज से बाहर नहीं ले जाना बच्चों, ठीक है। चलो और बोलो, साइन इनवर्स x बराबर y, तो y पूछ रहा है बच्चों। मैंने कल बताया था ये जो होता है ये प्रांत होता है, ये जो होता है क्या होता है, प्रांत। ये जो है इसका आंसर है, तो ये क्या है, परिसर है। परिसर जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेके किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में। तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि -π/2 से बड़ा या बराबर, छोटा, बड़ा या बराबर, और ये π/2 से छोटा या फिर बराबर, ये इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो ये लिखो चाहिए तो ऑप्शन में ये रखा, तो ये टिक कर लो। एक्स पूछता तो
एक्स पूछता तो तुम बताओ क्या होता, -1 से प्लस होता -1 से +1, या फिर सोचाओ ऐसे ले तो -1 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा बराबर। ठीक है बच्चों, ओके राइट। जैसे इसमें -π/2 से +π/2, हाँ बच्चों, इसमें मान होंगे तो वो सारे मान -1 से 1 के बीच में। हाँ बच्चों, -90 का मान कितना होता है, -1/2 का -1 +π/2 कितना होता है बच्चों, बात यही है। बस। अच्छा, मतलब पूरा वो ऐसे हो जाता है, हाँ ग्राफ पूरा। बनेगा, अभी ग्राफ बनाएंगे ना वैसे का, तो देना बच्चों भी आयाम पूरा एक जाता है। पूरा एक, हाँ देंगे आयाम, राइट है, एक पूरा आयाम जिसमें -1 से +1 डोमेन पूरा आ जाए बच्चों। चलो ग्राफ देखो, 2 ग्राफ बताएंगे, आज इकट्ठे ग्राफ नहीं बताएंगे, 2 मतलब किसी किसके, साइन इनवर्स एक्स के और कॉस इनवर्स एक्स के। इसके लिए बताने पड़ेंगे 4 ग्राफ, क्योंकि साइन एक्स का कॉस का बताना पड़ेगा ना। देखो ग्राफ तुम्हारी हेल्प बहुत करेगा बच्चों, ग्राफ को अगर तुम समझ पाएंगे, जैसे डोमेन और रेंज अगर तुम्हें कभी भूल जाओगे तो ग्राफ के थ्रू तुम याद भी रख सकते हो बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं ग्राफ देखते हैं किसका, साइन इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स एक्स का। तो डालो बच्चों साइन इनवर्स का ग्राफ, उससे पहले हम लोग बनाएंगे बच्चों किसका ग्राफ, साइन का एक्स का, क्योंकि साइन इनवर्स बनाने के लिए तुम्हें साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, सॉरी कैसा बनता है ये, यहाँ पे क्या होता है 0, फिर यहाँ π/2, फिर यहाँ पर पाई, फिर यहाँ पर 3π/2, फिर यहाँ पर जैसे इंटरवल ASTC में चलते हैं वैसे यहाँ पर भी चलते हैं। ठीक है, यहाँ बोलो उसी का उल्टा, ऐसा नहीं कि इसके आगे नहीं होता, इसके आगे भी होता है, लेकिन हम लोग यहीं तक बना देंगे। याद होगा हमने बताया था क्लासेस में, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, थोड़ा सा और ऊपर कर लो, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो बस यही तो मान लिखो, बाकी उसके ऊपर जाएगा नहीं बच्चों। 0 से रखें 0 और जाता है π/2 पे हाईएस्ट होता है, और पाई पे क्या होता है फिर से, फिर 3π/2 लोवेस्ट होता है बच्चों, और 2π पे क्या होता है बच्चों 0। फिर इस प्रकार से ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, जैसे माइनस के मान रखेंगे तो माइनस में आंसर आएगा बच्चों, बोलो -π/2 लोवेस्ट हो जाएगा, -π पे 0 हो जाएगा, फिर -3π/2 पे हाईएस्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और 2π पे क्या हो जाएगा बच्चों, -3π/2 पे हाईएस्ट होगा बच्चों। इस प्रकार से ये किसका ग्राफ है बच्चों, बोलो, मतलब समझ लो आगे इसी प्रकार से चलता रहेगा बच्चों। ठीक है, अब हमें बनाना किसका, साइन इनवर्स का ग्राफ। साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये प्रतिलोम है तो इसको उठा के सीधे उल्टा कर दो बच्चों। मतलब कैसे करोगे, चलो देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पर आया क्या, सब ऊपर गए बच्चों, ये लंगा बोलो जो ऊपर, π/2 यहाँ बोलो, पाई यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, -1 समझा रहा, एक्स को वाई में कर दिया, वाई को एक्स में कर दिया, भाई प्रतिलोम पढ़ रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, -3π, यहाँ पे क्या आएगा, अरे यार प्लस बनाएगा, इतना तो दिमाग लगा लो, वो तो 1 -1 तो भाई पॉजिटिव तो आएगा, नेगेटिव तो हम यहाँ माइनस नहीं सकते क्या, यहाँ माइनस नहीं आएगा बच्चों। फिर से ग्राफ वैसे ही जाएगा जैसे 0 से बनता था, लेकिन इस बार ये ऐसे बनेगा, पाई पे लोवेस्ट, बोलो जो, फिर -π/2 माइनस लोवेस्ट, और पाई पे ये, फिर 2π पे 0। तो इसकी मुख्य ब्रांच कहाँ पर है, देखो बच्चों, ये एक आयाम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो बच्चों, ये मुख्य है, ये इसको थोड़ा डार्क कर लेना बच्चों। ठीक है, ये पूरा, और भी ब्रांच मैंने बता दी, हाँ इसमें तो ये मुख्य मान नहीं, तो सब पूरे मान होते हैं। ये साइन एक्स तो हमने कहा इसमें सब कुछ होता है, इसका भी हम प्रतिलोम जब पढ़ेंगे तब होना चाहिए क्या, एकाएकी आच्छादी होना कंपलसरी है।
जब ये निकालोगे तभी तो कंपलसरी होगा। इसके लिए सिंपल ऐसे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जब ये निकालोगे तब इसका मुख्य मान कहाँ से होगा, यहाँ से लेकर बच्चों बोलो हाँ दे लो बच्चों कोई पे मान। अगर तुम इसके आगे बढ़ जाए जैसे यहाँ बढ़ गए तो इसमें आंसर सेम आ जाएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। कि दो जगह अगर हम लाइन खींचे बच्चों दो जगह सेम आ जाएंगे, यहाँ पे देखो टकराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक मान डिफरेंट होगा और हर एक मान होगा यहाँ पे हाँ। और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से देखोगे बच्चों तो हर एक मान डिफरेंट होगा। इसी प्रकार से ब्रांचेस और भी इसकी होती हैं बच्चों, ठीक है। तो मेन क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर दूसरा क्या होगा यहाँ से लेके चक्कर लगाएगा ये -π/2 से लेके यहाँ तक, ठीक है बच्चों। नहीं समझ आया क्या बच्चों? तो ये अदर ब्रांचेस भी इसकी होती हैं बच्चों, ठीक है। नहीं समझ आया, ये पूरा एक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये अब तुम कहो ये एक आयाम तो है नहीं पूरा, ये एक आयाम से मतलब नहीं। यहाँ पर अगर हम आ जाएंगे तो फिर वो नहीं बन पाएगा हम। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा इसका -1 से +1 पूरा कवर हो गया बच्चे यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम यहाँ से बात करें -1 से लेके +1 कवर हो गया पूरा। फिर यहाँ से बात करें तो +1 से पूरा कवर करना है बच्चे, एक हमें पूरा -1 से +1। तो मेन इसकी बच्चों कौन सी ये चीज़ है। तो ये ग्राफ किसका बच्चों ध्यान देना, किसका? उसमें तो कोई भी हाँ उससे मतलब ही नहीं था वहाँ पे। ये हमें मतलब है कि एक सीधा करना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। समझ में आएगा नहीं? इसमें तुम कुछ भी ले लो, कुछ भी उठा के देख लो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो ये -π/2 से +π/2 समझ में आया? ओके। तो ये ग्राफ बना लो जल्दी से, चलते हैं कॉस। और ध्यान देना ये ऐसे ही बनेगा, इधर पॉजिटिव से फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। इधर से ना बना देना बच्चों, उल्टा ना बना देना, ठीक है। देखो बच्चों अब डालो बच्चों कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। हाँ तो उसी बनाएंगे, कॉस इससे पहले बनाएंगे। देखो बच्चों समझो यहाँ पे कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। मुख्य मान बच्चे पेपर में कई बार आया बच्चों ग्राफ बनाने को, बच्चे इसमें थोड़ा सा सीरियसली नहीं लेते तभी इसमें गलती कर देते हैं। क्या होता है पहले π/2, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ठीक 2π, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है -π/2 माइनस cos x का मैक्सिमम मान कितना होता है 1 और cos x का मिनिमम मान कितना होता है -1, ठीक है। यहाँ पर होता है 0। अब बच्चों याद हो cos की वैल्यू जो 0 की होती है वो 1 होती है। cos 0 वैल्यू कितनी होती है और 90 की वैल्यू क्या होती है। तो ग्राफ बनता साइन की तरह है बच्चों। देखो साइन ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ऐसे चला था बच्चों, लेकिन इसका ग्राफ कहाँ से बनता है 1 से, ये फिर ऊपर फिर नीचे फिर ये, ठीक है। तो ये इस प्रकार यहां से फिर देखो बच्चों अगर हम जैसे मैंने π/4 लिया तो ये देखो आंसर सेम आएगा। π/4 पे यहाँ पे भी 1/√2 है, π/4 माइनस कर लोगे तब भी 1/√2 आएगा। इसमें मैंने लिखा है cos π/4 कितना आंसर आएगा 1/√2 और मैंने पूछा cos -π/4 क्योंकि माइनस से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। क्यों नहीं पड़ता देख लो बच्चों ध्यान से, π/4 देखो π/4 देखो दोनों सिंपल आ रहा है बच्चों। ये देखो π/4 है कि नहीं तो यहाँ पे, और ये कितना होगा यहाँ पे -π/4 होगा और सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखो दोनों जगह, ठीक है। तो ये चीज है इसी प्रकार से -π पे कितना जाएगा बच्चों -1 जाएगा, -3π/2 पे, फिर इस प्रकार से -2π पे, ये इस प्रकार से। तो इस तरफ ग्राफ और इस तरफ ग्राफ बिल्कुल सेम होता है बच्चों, देख लो बच्चों बिल्कुल सेम टू सेम बना होगा बच्चों इस तरफ, ठीक है। लेकिन हमें ये ग्राफ नहीं पढ़ना कौन सा बच्चों हम लोग को इनवर्स का ग्राफ। तो उल्टा कर दो बिल्कुल, ये 0 π/2 ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, ये बोलो -π/2 -π और ये माइनस, यहाँ पे 1। जैसे हमें याद होगा इसका ग्राफ यहाँ से बनाया था, इस बनाया था इसे साइन का बच्चों, लेकिन इसका देखो कहाँ से बना है 1 से बना, तो यहाँ से बनाएंगे ये 90 पे कितना हो जाएगा 0, फिर ये -1 फिर -3π/2 फिर इस पे, और यहाँ पे फिर से कहाँ जाएगा बच्चों 90 पे बच्चों बोलो कहाँ जाएगा 0। ये इधर से इधर, ठीक है, जगह नहीं तो इधर से इससे फिर 3π/2 ये। तो मेन क्या है यहाँ पे ध्यान देना, मेन यहाँ से लेके 0 से लेकर
कहाँ तक, पाई तक। ये होता है इसकी क्या बच्चों, मुख्य ब्रांच या मुख्य मान बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बच्चों, क्लोज इंटरवल 0 से पाई बच्चों यहाँ पे। क्योंकि अगर हम ये लेते हैं बच्चों तो ये देखो सेम आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। अगर हम पहले लाइन खींचा करो, देखो ऐसे लाइन खींचा करो, देखो दो सेम आ गए बच्चों यहाँ पे। 0 से माइनस पाई तक, ये भी बच्चों है, ये भी यहाँ तक हो सकता है 0 से लेकर माइनस। लेकिन जो मेन होता है वो 0 से लेकर कहाँ तक होता है बच्चों, पाई पॉजिटिव वाला होता है। ठीक है, देखो समझो, अगर हम 0 से लेकर क्या बोल रहे माइनस पाई, तो वो भी बच्चों हो सकता है, लेकिन है ना, और ये भी 0 से लेके पाई। लेकिन हमें लेना वो होता है जो एक इजली से हमने अभी थोड़ी देर पहले साइन में लिया था बच्चों, यहाँ पे -π/2 से लेके क्या तक +π/2, जो 0 के आसपास था π/2। अगर हम यहाँ पे लेने का ट्राई कर रहे हैं -π/2 से +π/2 तो हो ही नहीं पाएगा पहले तो हमें 0 के जो वैल्यू निकलेगी वो तो 0 से पाई ले लो या 0 से क्या ले लो बच्चों, -π ले लो, दोनों सही है यहाँ पर। लेकिन जो मुख्य मान मानते हैं, जैसे पॉजिटिव वैल्यू होती है, वो होती है 0 से लेकर कहाँ तक होती है, पाई तक होती है। जो मुख्य ब्रांच, ये भी सही है, ये पाई से लेकर 2 पाई भी सही है, सब सही है बच्चों यहाँ पे। लेकिन जो 0 के पॉजिटिव वैल्यू जो होती है, इसके लिए यहाँ पे मुख्य मानते हैं, क्योंकि माइनस से कॉस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए माइनस में लेके इसमें लेते हैं बच्चों, लोग प्लस में लेते हैं बच्चों। और ये भी ध्यान देना हमेशा कि माइनस भी हो रहा हो प्लस भी हो रहा हो तो कौन लोगे, हमेशा पॉजिटिव लोगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, मुख्य ब्रांच में कौन सा जाएगा बच्चों, हमेशा पॉजिटिव आएगा बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, 0 से लेके पाई होता है, इसकी रेंज होती है। ठीक है, और डोमेन इसका वही होता है, क्या होता है, -1 से लेके +1। राइट है, चलो इसको बनाओ जल्दी से। cos 0 वैल्यू 1 और cos π वैल्यू -1। राइट है, cos 0 की वैल्यू 1, cos π वैल्यू -1। देखो बच्चों, फर्स्ट फॉर्मूले में क्या आते हैं बच्चों, हाई स्कूल में पढ़ते थे बच्चों, cosec x = 1/, ठीक है, sec x = और tan या cot = 1/10 या sin cos/sin भी पढ़ते थे बच्चों। सिंपल फॉर्मूले थे, वो फॉर्मूले यहाँ पर भी यूज होंगे, लेकिन अलग ढंग से, ये नहीं कि सेम ढंग से। फॉर्मूला पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू में cos इनवर्स 1/x इक्वल टू, sec इनवर्स, और मान लो cot लिखा है यहाँ पे। ठीक है, tan लिखा हो चाहे cot लिखा हो, जैसे यहाँ पे cot लिखा तो यहाँ पे। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं बच्चों। तो एक हम बता देते हैं प्रूफ करके, बाकी 2 तुम लोग घर से कर लेना। ठीक है, सिंपल प्रूविंग है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना। लेट साइन इनवर्स 1/x बराबर कुछ मान लो, ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको इधर भेज दो तो साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, जैसे मैंने बताया अभी, जब इधर गया तो साइन बन गया, इधर आके क्या बन जाएगा, सिंपल। बोलो बच्चों, नहीं आया तो बोलो, आ गया। ठीक है, साइन इनवर्स जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, इक्वल टू में x, सही है। 1/sin क्या होता है, इक्वल टू थीटा इक्वल टू, बोलो फिर से, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड से। एक तो था, ये भी थीटा है, ये भी क्या है बच्चों, अगर एक साइड इक्वल हो तो सेकेंड साइड भी क्या जाती है अपने आप से, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू, बोलो। ठीक है बच्चों, नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, नहीं आया क्या, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है बच्चों। पहले हमने यहाँ पे थीटा मान के वो निकाल लिया, कॉसेक में कर लिया, और थीटा इक्वल कर दिया, तो ये इसके इक्वल हो गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी 2 कर लोगे यहाँ प्रूफ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कि भैया आई सबका होता होगा, सेक का मतलब कॉस होता होगा उधर। हाँ, ठीक है। बगल में बच्चों इन्होंने एक कंडीशन भी लिख रखी है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या x की वैल्यू -1 से छोटी होगी। वो कंडीशन डिपेंड करती है इसके हिसाब से। देखो जैसे ये आंसर आया, ये चीज़, ये जो आया मेन इस पे डिपेंड करता है। तो ये क्या है, कॉसेक इनवर्स, तो x मतलब इसका डोमेन लिखना है बच्चों,
मैंने कल लिखा होगा डोमेन इसका r -(-1) से +1। इसके लिए डोमेन क्या लिखवाया था वही, और इसके लिए डोमेन क्या लिखवाया था बच्चों बोलो? आर पूरा, ठीक है, बट यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। हाँ 0, तो इसकी वैल्यू क्या -(r) हाँ बच्चों, मतलब ये तुमको डोमेन ध्यान रखना पड़ेगा, इसके डोमेन क्या होते हैं, इस पे ध्यान ना दो। यहाँ पे जो आंसर आया है उस पे अगर समझो अच्छा था, देखो अगर इस मैंने कॉसेक इनवर्स 1/x लिखा इक्वल टू आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से? अरे साइन साइन इनवर्स ये आया, तो क्या लिखोगे इसका डोमेन बच्चों? -1 से +1 लिखोगे। डोमेन क्या लिखोगे? -1 से, क्योंकि यहाँ पे देखो ना x, मैंने कहा डोमेन रेंज याद होने चाहिए भैया सबके। जैसे आंसर किस में आया बच्चों बोलो? कॉसेक इनवर्स x में आया, तो x के लिए क्या हो जाएगा? -1, मतलब r -1 से लेके +1, मतलब रियल नंबर के अंदर ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, ये दोनों मतलब इनके बीच जितने भी नंबर है वो नहीं होने चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर ये हो गया तो ये फॉलो नहीं कर पाएगा नियम को। अच्छा कॉस के अंदर ये होता है। हाँ समझो तुम, जैसे मान लो यहाँ पे 1/2 ले ले बाई चांस, 1/2 आएगा ना इसके बीच में, हाँ रखो यहाँ पर 1/2 रखो, साइन इनवर्स 1/, क्या बन जाएगा? ये क्या आ गया भैया? ये वही है 2 आ गया, 2 होगा बच्चों इसका। नो कल मैंने एग्जांपल भी दिया तो 2 का बच्चों एक याद करो, यहाँ पे 2 हो नहीं सकता, क्या होना चाहिए बच्चों? -1 से +1 के बीच में, ठीक है। तो ये ज़्यादा थिंकिंग नहीं करना है, जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो बन के ही आएंगे बच्चों ऐसा तुम लोग के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना लेकिन तुम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये जो आंसर आ रहा है उसकी डोमेन के अंदर होना कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट आगे कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। साइन इनवर्स -x, अगर साइन में माइनस लिखा है तो -12 आएगा बच्चों, ठीक है। साइन में और टेन में और कॉसेक में, किसमें? साइन में, टेन में और किसमें बच्चों? मैंने कल 3 बताए थे, कौन कौन से? कॉस कॉट और सेक। कॉस कॉट सेक को छोड़ के सब में -12 आता है बच्चों। कॉस कॉट सेक में नहीं आता, आता है उसमें माइनस बाहर नहीं आता, लेकिन अलग होता है। हाँ कॉस इनवर्स -x लिखा है, ये साइन इनवर्स -x लिखा तो क्या आ जाएगा? कॉस 10 में और कॉस में भी सेम रहेगा, बट अगर कॉस में लिखा है या किस में लिखा है और क्या इसमें लिखा है? सेक में, तो बताओ क्या करते थे इसमें तुम लोग? जैसे क्या करते थे? नहीं, अगर वो तो कॉस में होता था भैया, कॉस -x लिखा है तो क्या होता था? कॉस x। ये क्या लिखा है? तो इसमें तो नियम नहीं चलेगा ना वो वाला कि माइनस हट जाएगा। इसमें माइनस हटाने के लिए तुम लोग क्या करते थे? ये करना पड़ता है। इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? पाई माइनस करना पड़ता है इसमें बच्चों, ठीक है। पाई माइनस, अब इसको प्रूव भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि हम फेंक देंगे इसको, अभी बता रहे प्रूव भी कर रहे हैं, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। चलो यहाँ पे देखो, साइन इनवर्स -x इक्वल टू थीटा, ठीक है। इधर भेजो साइन थीटा इक्वल टू, ओके बताओ, माइनस इंटू करो, माइनस साइन थीटा इक्वल टू, तो क्या हम माइनस को अंदर कर देते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं माइनस साइन थीटा, ले सकते हैं ना बच्चों? यहाँ पे क्यों नहीं सकते हैं कि मालूम है माइनस साइन माइनस होता है तो माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। अब हटाओ इसको, माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस इंटू को थीटा इक्वल टू माइनस आगे माइनस साइन इनवर्स बाई फर्स्ट सेकेंड, क्या हो जाएगा? इसलिए ये थीटा, ये भी थीटा, साइन इनवर्स, ठीक है। इधर देखो बच्चों, चलो कॉस इनवर्स इधर भेज दो, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस से इंटू, क्या बच्चों इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं बताओ? अच्छा नहीं ले सकते, वेरी गुड। क्यों नहीं ले सकते?
बात वही है, अरे मतलब क्या हुआ? क्योंकि कॉस में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हो तो? नहीं लिख सकते ना, क्योंकि कॉस को माइनस में लिख दिया तो माइनस का इफेक्ट कहाँ बचेगा यहाँ पे। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा। बताओ क्या होता है? पहले तो किस दूसरे में जाएगा, पाई माइनस है सेकंड में जाएगा बच्चों, और माइनस में आएगा कितना बच्चों, कॉस थीटा आएगा। तो लिखा तो वही है ना, बताओ कि कोई दिक्कत की हमने? अब तुम कहो भैया हम चाहे तो पाई प्लस लिख सकते हैं, तुम ये भी बोल सकते हो भैया यहाँ पे पाई प्लस थीटा लिख देंगे, तब भी तो सही है, माइनस कॉस थीटा आएगा। लेकिन फिर से बताऊंगा कि इसके मेन प्रांत जो रेंज है उसके अंदर क्या पाई प्लस जाएगा? बताओ बच्चों, क्या होती रेंज कॉस की? 0 से लेके, अगर हमने पाई प्लस कर दिया का मतलब क्या हो गया? बताओ बच्चों, पाई से बाहर चला गया, और पाई माइनस का मतलब क्या है बच्चों? पाई के अंदर ही है। तो इसलिए बच्चों नहीं कर सकते पाई प्लस, नहीं मैं क्या, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, पाई माइनस थीटा इक्वल टू, देखो पाई को ही लिखो, इसको इधर ले आओ, कॉस को इक्वल टू में थीटा इधर ले आओ, समझ में आया कि नहीं आया? बाई फर्स्ट एंड सेकंड से, इसलिए cos इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x। एक्सेप्शन एक नहीं है, नहीं एक्सेप्शन एक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे बच्चों, एक्सेप्शन नहीं है मेरी, सब हर एक का मतलब, हर एक शब्द अक्षर का मतलब है यहाँ बता रहे, बस तुम लोग को भी डोमेन रेंज इसका बता नहीं पा रहे हैं, इसका हम तुम लोग। अच्छा तो जैसे इसका एक्स का डोमेन क्या होगा बताओ यहाँ पर? इसका हाँ -1 से प्लस, और इसका पूरा आर, आर, और इसका आर माइनस, हाँ आर माइनस माइनस से 1 तक, ठीक है। इसका बच्चों माइनस से प्लस 1 तक, ठीक है, उसका मालूम ही होगा बच्चों, हाँ कॉट का टेन एंड कॉट दोनों सेम होते हैं, और इसका बच्चों ये होता है जो इसका ये, ठीक है। तो डोमेन यहाँ पे याद होना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो डोमेन के अंदर होना कंपलसरी है, डोमेन से बाहर हो गया तो फिर ये सब फॉर्मूले बेकार हो जाएंगे हमारे। हमने तुमको लिख दिया साइन इनवर्स -2, तुमने बिना सोचे समझे माइनस साइन इनवर्स 2 लिख दिया, जबकि गलत है, ये नहीं लिख सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ये 2 लिखा है, 2 यहाँ हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं सकता था? क्योंकि 2 यहाँ संभव ही नहीं है यहाँ पे। तो जब ये 2 यहाँ लिखोगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं कर सकते हो, कहो बच्चों यही गलत है तो ये फॉर्मूला कहाँ से अप्लाई कर दिया तुमने यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो इसके लिए डोमेन ध्यान देना सब बच्चों, ओके। देखते हैं आगे फॉर्मूले बच्चों, फोर्थ नंबर फॉर्मूले बच्चों, थर्ड होगा ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x प्लस, ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है π/2, और सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है π/2। प्रूव करें, एक को लेट करो, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, थीटा बच्चों, x इक्वल टू बोलो साइन थीटा, साइन थीटा देखो बच्चों, बताओ बच्चों, साइन थीटा को हम चाहते हैं साइन थीटा ही लिखा रहा है लेकिन कॉस के फॉर्म में हो जाए, कॉस बोलो π/2, क्या ये साइन ही लिखा है बच्चों? कर लो बच्चों, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, फर्स्ट हाउस में जाएगा, कॉस को इधर भेज दो, ठीक है। तो जरा कॉस माइनस को इधर लिखो, इक्वल टू क्या है π/2 माइनस, सही है, बोलो नहीं आया क्या बच्चों, इतना नहीं आया क्या? इसको इधर लिखा है, इसको ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड, इसको ऐड करो, बोलो प्लस, जब ऐड करोगे तो थीटा प्लस, ठीक है। तो ये 99 माइनस बना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और ये ध्यान देना, ये नहीं कि तुम हर बार ये x बताओ कहां से कहां तक होगा, बताओ प्रिंस, x -1 से दोनों के लिए सेम होता है। यहां बताओ x कहां बिलोंग करेगा, r, यहां बताओ x कहां बिलोंग करेगा, r -1 से,
ये नहीं कि जहां देखो वहां लिख दो π/2 ना, उसके कंडीशन के हिसाब से फॉलो करना चाहिए। x की वैल्यू जो भी कुछ हो वो -1 से लेके +1 ही हो तभी π/2 होगा, अन्यथा π/2 नहीं। ये डोमेन है, डोमेन है इसका, अन्यथा ये हो नहीं सकता π/2 बच्चों, ठीक है। हाँ वेरिएबल लिखा है y z लिखा है तो तुम डायरेक्ट कर देना, क्योंकि y z कंडीशन का अप्लाई हिसाब दे रखा होगा बच्चों वहाँ पे। लेकिन कभी भी और कुछ जैसे अब लिखा मान लो sin−2 या 3 लिखा है प्लस cos−3, तो ये नहीं हो सकता, संभव ही नहीं हो बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, चलो ये देखते हैं बच्चों, इसके अंकल लगवाएंगे, ठीक है। कितना